हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जुलाई मिड मंथ की लव रीडिंग। ओके, सभी साइंस के लिए। और मैं ये एलिमेंट वाइज करने वाली हूँ, लाइक फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन एंड अर्थ साइन। ओके, अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ओके, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी मैसेजेस फॉर अर्थ साइंस। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ राशि, कन्या राशि एंड मकर राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट। लेट्स सी, पहले रिलेशनशिप के लिए देखते हैं क्या एनर्जीज है, फिर आपकी एनर्जीज देखेंगे, फिर आपके पर्सन की एनर्जीज देखेंगे, फिर और चीज़ें देखेंगे क्या आगे होने वाला है। राइट, ओके। फॉर रिलेशनशिप वी हैव बेस चक्रा, deception and envy in reverse, spiritual strength, authority. ओके, देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ किसी की एनर्जी ना बिल्कुल चेंज हो रही है, आप खुद देख सकते हैं। बेस चक्र विच इज़ अबाउट रूट चक्र। रूट चक्र हमारी सिक्योरिटी की बात करता है, हमारी जो हमारी लाइक एक फाउंडेशन है। आप देखते हैं ना, जैसे जड़ें होती हैं, सबसे पहला रूट चक्र ही है। तो जब रूट ही हिल जाएगी, जब जड़ ही हिल जाएगी, तो इंसान की बाकी चीज़ें तो हिल ही जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी ना किसी पर्सन के साथ कुछ इंसिडेंट्स काइंड ऑफ हो सकते हैं, हुए हों, या बहुत ज़्यादा फियरफुल एक पर्सन है, या उसका बेस स्ट्रांग नहीं है, एनर्जेटिकली स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। किसी भी तरीके से हो सकता है कि उस पर्सन का बेस जो है हिला हुआ है, ठीक है ना। रूट चक्र जो है वो क्लोज्ड ऑफ है, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो कि थोड़े से इंसान को शेकअप कर देते हैं। और इसी वजह से मे भी ये पर्सन फियरफुल थे या कुछ था, जो भी था। यहाँ पे इनकी एनर्जी आ रही है डिसेप्शन एंड एनवी इन रिवर्स। में भी पहले ये पर्सन आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं। रिलेशनशिप की एनर्जी है, आप अपने जो आप रियलिटी में हैं वो आप नहीं दिखा रहे थे इस रिलेशनशिप में। आप हो सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट नेचर के हो, तो आप रूट दिखा रहे हैं, आप ड्रामे कर करके दिखा रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अंदर से डरे हुए हैं, ठीक है। डिसेप्शन एंड एनवी, जेलसी भी हो सकती है कि सामने वाला पर्सन आपसे जेलस्ड फील कर रहा हो, सो दैट बिकॉज कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क कर चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। तो डिसेप्शन एंड एनवी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि जैसा वो एक्चुअली में है वो वैसा नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना। और अब आगे देखिए क्या हो रहा है। आगे वी हैव स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर एक पर्सन को अपनी पावर पता चली है कि ये सब तो भाई अंदर से ही आ रहा है, जो भी डर है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब अंदर ही हैं, एंड पर्सन इज वर्किंग आउट। तो उसका एनर्जी इतना एलिवेट हो रहा है। और ये मुझे अगेन हर्ट चक्र की भी एनर्जी लग रही है कि किसी का हर्ट बहुत ज़्यादा ओपन हो रहा है, कि अब दोबारा से लव करके देखते हैं, ठीक है, दोबारा से ट्रस्ट करके देखते हैं, दोबारा से चीज़ों को करके देखते हैं। तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ रही है यहाँ पे। किसी के पास कोई अपने पर बहुत वर्क कर रहा है, एंड इतना वर्क तो कर रहा है कि लाइक अब वो पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा चार्ज लेना चाह रहा है इस कनेक्शन में, अपना चाहता है कि उसके हिसाब से चीज़ें हों, ठीक है। एक स्टोरी तो ये हो गई कि आप एक पर्सन की डेवलपमेंट इस कनेक्शन की वजह से हुई है, और एक हो सकता है कि इस पर्सन के पास्ट की कुछ एक्सपीरियंसेस थे, इस वजह से ये पर्सन कंट्रोलिंग भी है, ठीक है। और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देखिए अपनी पता भी चलती है। अगर आप कोई पर्सन कह रहे हो ना मेरी मर्जी, मेरे तरीके से चीज़ें होंगी, तो स्पिरिचुअल वो भी है, बट वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का गलत फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। गलत फ़ायदा इन द सेंस कि वो उसको पता है कि मेरी पावर है। देखिए आपको पता है आपकी पावर है, आप जो चाहे कर सकते हैं, आपके पास फ्री विल है। स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहले तो इंसान को पता जैसे ही आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, आपको यही पता चलता है कि भाई आपके पास फ्री विल है और आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जब आपको पता चलेगा आप कुछ भी कर सकते हैं, तो कई लोग उसको गलत तरीके से ले लेते हैं और सोचते हैं कि भाई अब मेरी को कोई टेम नहीं कर सकता, मैं जो चाहूँगा करूँगा, और लोगों को बस मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ समवट रॉन्ग। ओके, लेट्स सी योर एनर्जी। वी हैव बैलेंस, we have obstacles and challenges in reverse. Okay, very good.
and then we have destiny in reverse, fulfillment of wishes. ओके, आपकी एनर्जी मुझे इस तरीके से लग रही है कि आप जो है मतलब ना अपनी लाइफ में अपनी पावर्स को अगेन आप भी समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं, आप बैलेंस लेके आ रहे हैं अपने माइंड बॉडी सोल में, अपनी सोच में, अपने इमोशंस में, ठीक है। या तो इस कनेक्शन ने आपको ये सब सिखाया है, आप ऑलरेडी इनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आपको लाइक आप ना एक तरह से मतलब डेस्टिनी के भरोसे नहीं है और आप अपनी विशेस को जान रहे हैं कि मैं अपनी चॉइसेस को भी इस तरीके से रखूं कि मेरे को आगे कल को कोई हर्ट ना हो, और मैं अपनी चॉइसेस में ये रखूं कि मेरे को अपनी जो फुलफिलमेंट चाहिए वो चाहिए, ठीक है। अपने तरीके से जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं आप वहाँ पर इमोशंस पुट कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को करना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, आपने भी बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस देखे हैं जो आपने लेकिन अपने आप पर वर्क कर करके उन चैलेंजेस को जो है ओवरकम किया है, और अब वो चैलेंजेस कहीं ना कहीं वैनिश हो रहे हैं बिकॉज आप जो है बैलेंस में आ रहे हैं। डेस्टिनी इन रिवर्स इज शोइंग मी कि आपकी डेस्टिनी में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आनी है, मे बी ये पर्सन, मे बी कोई और पर्सन, बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बीइंग इन बैलेंस, बट वो चीज़ें अभी अनफोल्ड नहीं हो रही हैं, ठीक है। अभी आपका लाइक जो है अलाइनमेंट है, आप अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से क्रिएट करें, बट एक होता है ना बिल्कुल पिक्चर चेंज, बिल्कुल शिफ्ट आ जाना, वो आपको कहीं ना कहीं महसूस होता है अंदर ही अंदर, बट आप जो है उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पा रहे। ओके, लेट्स सी दिस पर्सन्स एनर्जी। वी हैव स्टैंड योर ग्राउंड, क्राउन चक्रा, ट्रियम्फ एंड सक्सेस, ये फायर साइंस वाले ही कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, एंड सैक्रल चक्र। यस, देखिए पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन के लिए फाइट करना चाहते हैं, डेफिनेटली करना चाहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है इस पर्सन का कंट्रोल हो, या ये पर्सन अभी भी इतने ओपन अप नहीं है, बट ये ओपन अप होंगे, ये आपको सच्चाई बताएंगे, आपके पास रीच आउट भी करना चाहेंगे। इनका पर्सन का नज़रिया चेंज हो रहा है, और इनका नज़रिया क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि इनको डिवाइन असिस्टेंस मिल रहा है। एंड ऑल्सो सैक्रल चक्रा इज़ अबाउट सेक्शुअलिटी, इट्स अबाउट क्रिएशन, इट्स अबाउट क्रिएटिविटी। तो ये डेफिनेटली यहाँ पे इनको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है कि ये आपकी तरफ आएँ और कुछ क्रिएट करें, ठीक है। डेफिनेटली पर्सन रीच आउट करना चाह रहे हैं, इनकी एनर्जी एकदम लाइक बोल रही है कि ये कुछ ना कुछ करेंगे अब, ठीक है। फिर भी हम देखेंगे और कार्ड से भी व्हाट कैन हैपन इन अपकमिंग फ्यूचर। What are the future energies? Okay, we have Hermit, we have Page of Pentacles. Okay, it is coming in reverse. Okay, we have Sun in reverse, and World. Okay, and bottom of the deck we have Knight of Cups. Okay, देखिए मुझे ये लग रहा है कि पर्सन जो है अपना कंफर्ट जोन तोड़ के आना चाहते हैं आपकी तरफ, बट इनको लगता है कि इट विल बी वेरी पेटी, कि आप फिर से आप दोनों उसी साइकिल में फंस जाएंगे, कि लाइक फिर से वही बातें होंगी कि आप जो है कमिटमेंट नहीं दे रहे या कुछ है। तो इस तरीके की एनर्जीज हो सकती हैं कि पर्सन आपको छोटा कोई ऑफर नहीं करना चाहते, ये पर्सन आपको होपलेस नहीं फील कराना चाहते। फिर से जानते हैं कि अगर सेम वही बातें हुई तो फिर से सेम साइकिल रिपीट होगा और फिर से वही चीज़ें होंगी, तो ये दोबारा से उस चीज़ों को नहीं करना चाहते हैं, इस चीज़ को ये ओवर करना चाहते हैं, एंड देन आपके पास रीच आउट करना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि पर्सन की इमोशंस तो हैं आपके लिए, इमोशंस टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, टू मूव थिंग्स अहेड, ऐसी एनर्जीज हैं इस पर्सन की। बट कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में हो सकता है ऐसी हों, कुछ आपके प्रति इनकी कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव हों जो ख़त्म होने ज़रूरी हैं। पहले वो चीज़ें ख़त्म होंगी, फिर ही कुछ न्यू बिगनिंग यहाँ हो सकती है। ओके, लेट्स सी विल दे रीच आउट। वी हैव 9 of Pentacles,
4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। यस, यहाँ पे कुछ ना कुछ अनफिनिश्ड है आप लोगों के बीच में। अगर आपका लॉन्ग टर्म सेपरेशन भी चल रहा है तो भी कुछ ना कुछ आप लोगों का अनफिनिश्ड हो सकता है आपस में। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, इट कैन बी अ थर्ड पार्टी ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू। एंड 9 ऑफ कप्स। यस, दिस पर्सन इज काइंड ऑफ वेटिंग फॉर समथिंग टू एंड, कुछ चीज़ें एंड हो। ये पर्सन आपको बहुत हाई पेडेस्टल पे रख रहे हैं और आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं। यहाँ पे वॉन्ड्स एनर्जी भी है और मुझे यहाँ लग रहा है कि अगेन ये पर्सन अपने भी कुछ चीज़ों में उलझे हुए हैं जिनको ये बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मनी, इट कैन बी लाइक ये पर्सन अभी सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ओके, तो येस, दिस पर्सन कैन रीच आउट बट इट विल टेक टाइम। ओके, नॉट जस्ट, मुझे ये नहीं लग रहा कि एकदम से ये रीच आउट करेंगे, बट येस, दिस पर्सन माइट बी वेटिंग फॉर यू कि आप रीच आउट करें। ओके, लेट्स सी गाइडेंस फॉर यू। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। देखिए, आपके लिए पेंटिकल्स एनर्जी है रिवर्स में आ रही है, जो कि ये दिखा रही है कि भाई आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना चाहिए। ठीक है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। आपका ये कनेक्शन में भी अच्छे से आगे बढ़ेगा, आप विक्टोरियस होंगे। बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए भी ये गाइडेंस है कि आप एक तो नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से हटाइए और दूसरा अपने आप को लाइक अगर आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन में इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के बारे में आप सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप चाहते हैं कि आप सिचुएशन को सही कर देंगे, तो वो एटीट्यूड को आप चेंज कीजिए। ठीक है, हर चीज़ आप सही नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हैं हर बार कि भाई मैं अगर ये थर्ड पार्टी में भी हैं तो भी मैं ही सही कर दूं सब चीज़ें, मैं ही बार बार कॉल मैसेज करूं, तो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आपको खुद के ऊपर वर्क करना चाहिए, खुद के माइंड बॉडी स्पिरिट पे आपको वर्क करना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी अ हीलिंग कार्ड फॉर यू। ओके, वी हैव सेलिंग आउट। ओके, दिस रीडिंग इज़ वेरी मच मतलब सेम बिल्कुल फायर साइंस की जैसी रीडिंग है। ओके, यहाँ पे देखिए सेलिंग आउट कार्ड यही बताता है कि आपको अगर सिचुएशन अभी वर्क नहीं कर रही है, कुछ भी रीजंस हैं, आपको इतना एफर्ट्स नहीं डालने चाहिए कि आप थक जाएं, आप बोर्न आउट हो जाएं। अगर एक पर्सन के साथ आपकी रॉन्ग टाइमिंग पे मीटिंग हुई है, आप उनसे मिले हैं और वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, तो आप कहीं ना कहीं ब्रूस्ड हो जाएंगे बार बार खुद से चीज़ें ट्राई कर करके। तो अपने लिए एक स्पेस निकालिए और समझिए चीज़ों को कि अगर चीज़ें अभी वर्क नहीं कर रही हैं तो आप उन्हें एक साइड कर दीजिए। ठीक है, अगर समय ले रहे हैं पर्सन या कुछ है तो आप फर्दर इन्वेस्ट मत कीजिए, इतना इन्वेस्ट मत कीजिए कि आपको ऐसा लगे कि भाई आप सेल आउट हो गए हैं या आप बिल्कुल आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, और अगेन यहाँ पर कि आपके सिर्फ आपके एफर्ट्स डालने से तो चीज़ें नहीं हो जाएंगी, उस पर्सन को भी तो आगे से रीच आउट करना होगा ना। और मीन टाइम आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी चीज़ों को बिल्ड आउट करना चाहिए जो कि वॉर्न आउट हो जाती हैं। देखिए, आपके पास एनर्जी का एक कोश है, आपको एक रोज एक लिमिटेड एनर्जी मिलती है। अगर आप वो सारी की सारी एनर्जी एक ही सिचुएशन को सोच सोच के निकाल देंगे तो आप कहीं ना कहीं अपना वो कोश खाली कर रहे हैं जो आप और चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में लगा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर ये पर्सन अभी सिचुएशन सही नहीं है और आपको अपने ऊपर वर्क करना है या इस पर्सन को कुछ चीज़ों को एंड करना है, तो वेट मत करो, वेट करो, बट मतलब वैसे वेट मत करो कि भाई आप सिर्फ वही कर रहे हो, आप ऑब्सेस ही कर रहे हो, आप दिन में 4 बार उनका सोशल मीडिया देख रहे हो या उनके लिए 10-10 टैरो रीडिंग्स देख रहे हो। टैरो रीडिंग्स आर फॉर योर गाइडेंस। ठीक है, पहली बात तो ये जर्नल रीडिंग है और ये गाइडेंस के लिए है गाइस। ठीक है, ये आपको बताती है कि आपको आगे क्या करना चाहिए। अगर आपके ऐसे स्केनेरियोज हैं तो आपको आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो आपको एक रास्ता मिल जाए, आपको नेविगेट करने का, लाइक ये जीपीएस काइंड ऑफ है, बट आपको जाना तो खुद ही है ना, रास्ते तो खुद ही बनाने हैं।
तो थोड़ा सा माइंडफुल रहिए, बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स भी मत देखिए। आपके जो फेवरेट टैरो रीडर्स हैं एक दो की देखिए, बाकियों की मत देखिए, क्योंकि इट विल कंफ्यूज यू फर्स्ट ऑफ ऑल। इसका मतलब ये है कि आपको एक टैरो रीडर में विश्वास नहीं है, और अगर आप विश्वास से एक टैरो रीडर की रीडिंग्स देखने लग जाएंगे ना कि भाई मुझे यहाँ से आंसर्स मिलते हैं, तो आपको वहाँ से आंसर्स मिलेंगे। आप अगर जगह जगह भटकेंगे, आप 10-10 टैरो रीडर्स को देख रहे हैं, एक बोल रही है कि भाई नहीं आएंगे, वो आप उस एनर्जी को क्या कर रहे हैं, आप उस एनर्जी को, अपनी सोच को स्कैटर करते चले जा रहे हैं, आप टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, आप स्कैटर भी कर रहे हैं एनर्जी को। तो अगर आप एक ही चैनल को फॉलो करते हैं तो उसमें क्या होगा, आपको वहाँ से आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। मैंने खुद ट्राई किया हुआ है। अगर आप एक ही रीडर को फॉलो कर रहे हैं तो उनके जो कहीं ना कहीं हर बार ऐसा होगा, मैं बताती हूँ आपको, आई फॉलो 222 टैरो। उन मैम की रीडिंग हर बार रेजोनेट करती है मुझे अपनी सिचुएशंस में, ठीक है ना। दिस इज अ सीक्रेट, आई एम टेलिंग यू, नोबडी विल डू दैट। तो होता है, अगर आप एक ही मतलब पर्सन को फॉलो कर रहे हैं तो आपको फिर होगा कि भाई यहाँ से मुझे गाइडेंस मिलेगी। ये नहीं मैं उनकी हर रीडिंग देखती हूँ, बट जब मुझे लगता है ना कि यार मैं क्या करूँ, मुझे कोई ना गाइडेंस चाहिए, तो मैं उनका चैनल ट्यून इन करती हूँ, कोई रीडिंग लगाती हूँ, एंड आई गेट माई आंसर्स। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। तो आपको जिनमें फेथ है आप उनकी रीडिंग्स को देखिए और इनको गाइडेंस की तरह लीजिए। इनको बिल्कुल ऐसे मत लीजिए कि यही सब सिचुएशंस एग्जैक्टली ऐसे ही अनफोल्ड होंगी। इससे क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और आपको हर टैरो रीडर इतना तो बोलेगा ही कि आप अपने आप पर वर्क कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, ठीक है, क्योंकि वही सब कुछ है। आप अपनी एनर्जी से ही तो सारी चीज़ें बिल्डअप कर रहे हैं। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.